हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 37। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी, आर्ट के लिए। आज हम पढ़ेंगे अमृता शेरगिल के बारे में। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। अमृता का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी में को बुदापेस्ट, हंगरी में हुआ। हंगरी कंट्री का नाम है, बुदापेस्ट उसकी कैपिटल है। आपके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मरिया अतवातेन गोरेसनम हंगेरियन थीं, जो ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थीं। अमृता का भारत आगमन सन 1934 ईस्वी में हुआ और सन 1929 ईस्वी तक वह शिमला में रहीं और अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए यहाँ की प्रकृति और जनजीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। सन 1929 ईस्वी में सन 1934 ईस्वी तक अमृत ने पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट्स में कला की विविधता शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक लियोनेस सिनोम के निर्देशन में कार्य किया। पेरिस में रहकर आपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा परखा। यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, वार्कमातिश और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। गोगा की तहती कला ने अमृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। सन 1934 ईस्वी में भारत लौटने पर इन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बना लिया। भारत में अमृता को नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की कला से ने भी प्रभावित किया। अमृता की रुचि केवल चित्रकारी में ही ना थी, अपितु उन्होंने समय-समय पर लेखन कार्य भी किया, जिसमें आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर अपने विचार भी लिखे, जिसे कला प्रेमियों ने सराहा। अमृता शेरगिल ने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई डॉक्टर एगन से विवाह किया। अमृता शेरगिल कहा करती थीं, मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य
समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार ने उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। यूं तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा। उनके कला कर्म के लिए समय तो और भी छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्षों सन 1935 ईस्वी से सन 1941 ईस्वी तक के दौरान आपने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, वे आज संसार भर में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई हैं। अमृता के मन में भारतीय जनजीवन के चित्रों के प्रति एक खास आकर्षण है। आपने अपनी रंगमयी शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। सन 1935 ईस्वी में बनाए चित्र मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं। 3 बहनें पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजा, हट, बाजार, टू वुमेन, ग्राम दृश्य, दी स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान आदि चित्रों में भावपूर्ण चेहरे, बोलती आंखें और हाथ पैरों की मुद्राएं प्रमुख हैं। अमृता शेरगिल कहती थीं, कला का संबंध आत्मा से है। बालिका वधू, अटूट बालिका नामक चित्रों में गोगा की तहती कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार अमृता ने एक ही पद्धति से एक ही शैली के चित्र नहीं बनाए। उन्होंने यूरोपीय तकनीक अपनाकर व्यक्ति चित्र, स्टिल लाइफ का भी चित्रांकन किया। अमृत में ज्यादातर चित्रों में आकृतियां कुछ विशिष्ट लंबी, पतले पतले हाथ पैरों वाली, विशाल नेत्रों, मोटे होठ युक्त चित्रित है। सन 1934 ईस्वी में आपने अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन इलाहाबाद में किया। इसके अलावा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद और शिमला में भी कला प्रदर्शनियां आयोजित की। अमृता के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में है। कुछ चित्र व श्रीमती इंदिरा गांधी सुंदरम के निजी संग्रहालय में भी देखे जा सकते हैं। 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ का विक्रय हुआ। अमृता का भारत के प्रति रुझान देखकर
उनके शिक्षक प्रोफेसर लियोनीसिनोम के भी विचार थे कि अमृता पश्चिम की चित्रशालाओं की अपेक्षा भारत में के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेंगी। अमृता का स्वयं का भी यही विचार था कि कलाकार के रूप में भारत ही उनकी कर्मभूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी। अमृता की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 को एक दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण अल्पायु में ही हो गई। सो फ्रेंड्स, इसके आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लें और इसे रिवाइज करें। क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होगी जल्दी ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो, share with your friends and subscribe the channel. Thanks for watching us.